स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर। और आज का जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है बेटा क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए क्या खास होने वाला है आज की क्लास जो हमारी है क्लास 12th ह्यूमैनिटीज़ के लिए, जो पॉलिटिकल साइंस का हमने चैप्टर लिया है, सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है। चैप्टर का नेम है बेटा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। और चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के अंदर हम आपको बता दें फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है सेकंड बुक का, तो कौन कौन से चैलेंजेस है वो जानेंगे। जो मेजर चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस को जानने से पहले चलो हम इस फ़ोटो पे ओवरव्यू करते हैं थोड़ा सा और जानते हैं कि फ़ोटो के अंदर क्या क्या चीज़ें कही जा रही है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फ़ोटो है, फ़ोटो के अंदर दो झंडे भी दिख रहे होंगे आपको, और झंडे से आप बिल्कुल ही रूबरू होंगे कि ये झंडे जो हैं किनके हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो झंडा है वो किसका है? पाकिस्तान। और ये क्या है? हमारा इंडिया का है, भारत का। ये उस टाइम की फ़ोटो है, एक पिक्चर क्लिक की गई थी जो हिंदू और मुस्लिम कोलकाता में उन्होंने 1947 के टाइम पीरियड में क्या किया, उन्होंने वॉयलेंस को ख़त्म करके और दोनों ने एक साथ क्या किया, झंडे को फहराया। और उसके बाद दिस रेयर फोटोग्राफ कैप्चर जॉय ऑफ द फ्रीडम को दिखाई गई है, किस तरह से फ्रीडम जो हमें मिली थी। और इस चैप्टर के अंदर आपको पार्टीशन के बारे में बताया जाएगा, उसके रिज़ल्ट क्या हुए वो बताया जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन कैसे हुआ वो बताया जाएगा आपको। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम पहले जो हमारा है चैलेंजेस, अगर हम बात करें, 3 चैलेंजेस की बात हमारी सबसे पहले होती है। और चैलेंजेस को जान लेने से पहले हमारा कुछ एक पॉइंट है वो आपको बता देना बहुत ज़रूरी है। तो चैलेंजेस अगर हम पहले बात करें, हमारा जो भारत है वो कब आज़ाद हुआ? 14-15 अगस्त मिडनाइट में ही हुआ। इंडिया अटेंड टू द इंडिपेंडेंस जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम पे पहले देश के प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने जो एड्रेस दिया, स्पीच दी, उसको किस नाम से जाना जाता है? ट्राइड विद डेस्टिनी। सीयूटी के पेपर में भी आया था इस बार 2024 में, तो इस चीज़ को अवॉइड मत करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो फर्स्ट टाइम जब वो आज़ाद हुआ हमारा भारत, और उस टाइम पे क्या हुआ, पहली बार जब उन्होंने स्पीच दी रेड फोर्ट पर, तो उसी स्पीच को किस नाम से जाना गया? ट्राइड विद डेस्टिनी। लेकिन क्या आपको पता है जिस टाइम पे हमारा भारत आज़ाद हुआ, क्या हमारे भारत की कंडीशन वैसी ही थी? नहीं, बिल्कुल भी हमारे इंडिया की कंडीशन अच्छी नहीं थी। क्यों नहीं थी? चलिए यही जानते हैं। क्योंकि उस टाइम पे हमारा भारत आज़ाद तो हो गया, अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिल गई, लेकिन हमारे भारत को कई चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो उन्हीं में से 3 चैलेंजेस में से कई बार क्वेश्चन आया है। तो पहला चैलेंजेस जो हमारा है, फर्स्ट चैलेंजेस, शेप अ नेशन। क्या है? शेप अ नेशन। अब शेप अ नेशन की क्या बात की जा रही है? क्योंकि हमारा इंडिया क्या है? डाइवर्सिटी कंट्री है। क्योंकि इसके अंदर हमारी सोसाइटी में क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स, दे स्पोक द डिफरेंट लैंग्वेज, दे फॉलोड द कल्चर, डिफरेंट कल्चर, और दे बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजन्स। तो एट द टाइम इट वॉज द वाइडली बिलीव दैट द कंट्री फुल ऑफ सच काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी कुड नॉट रिमेन टुगेदर फॉर लॉन्ग। तो ये जो कंडीशन थी, लोगों को ऐसा लगा जो अलग रिलीजन, कल्चर जो लोग हैं वो ज़्यादा लॉन्ग लाइफ तक एक साथ नहीं रह सकते। और इसी वजह से ये डर था कि पहले हमें देश को क्या करना है? शेप ऑफ नेशन। हमारा जो फर्स्ट चैलेंज है उसको हमें करना होगा, नेशन को हमें शेप देना होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड जो हमारे चैलेंजेस है, फर्स्ट तो चैलेंजेस कंप्लीट हो गया किसकी वजह से? सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से। अब सेकंड हमारा क्या कहता है? सेकंड जो चैलेंजेस है बेटा वो क्या है? इस्टेब्लिश द डेमोक्रेसी। भाई हमने तो शेप ऑफ नेशन कर तो दिया, अब हमें टूटने का डर तो नहीं है लोगों का। अब लोग एक दूसरे से भिड़ेंगे नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, एकजुट हो गए। लेकिन सेकंड जो हमारी है वो सेकंड हमारा ऑप्शन जो दिया गया है हमारा, तो सेकंड में बोला गया है कि सेकंड चैलेंजेस जो हमारा है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे लोगों के रूल्स होने चाहिए। तो आपने सुना होगा कि भाई लोगों के रूल्स, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और लोगों को रूल्स दिए गए, लोगों को राइट्स दिए गए। इंडिया अडॉप्टेड द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने क्या किया? अडॉप्ट किया। दिस फीचर्स इंश्योर द पॉलिटिकल कंपटीशन इन द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। उसी वजह से क्या हुआ? डेमोक्रेसी इलेक्शन करवाए गए, और इसके अंदर हर एक सिटीजन्स को वोट देने का राइट दिया गया। जब वोट देने का राइट मिला लोगों को, तो वहीं से राइट्स डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट हो गई। और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। तो ये सेकंड चैलेंजेस था। और थर्ड चैलेंज की अगर हम बात करें, वो चैलेंज था हमारा डेवलपमेंट। हमने नेशन को शेप में कर लिया, हमने लोगों को डेमोक्रेसी भी इम्प्लीमेंट कर दिया, अब लोगों का क्या करना है? विकास। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट का मेन मीनिंग क्या है बेटा? वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। मतलब हर एक किसी की हमें क्या करना है? एंटायर सोसाइटी को लेके चलना है।
मतलब पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है, ना कि किसी एक कम्युनिटी का। ठीक है, तो डेवलपमेंट के टाइम पीरियड में इस चीज़ों का ध्यान दिया गया ज़्यादातर। ठीक है, तो ये हमारे 3 चैलेंजेस हैं जो कि हमें उस टाइम पे फेस करने को मिले थे टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये 3 टिकट है उस टाइम पे क्या हुई थी, रिलीज़ हुई थी 26 जनवरी को ही, जिस टाइम पे हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, स्टैम्प्स यूज़ हुए और अलग अलग इसके अंदर दिखाया गया है आना, और ये जो है हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम को दिखाया गया है, हमारा किस तरीके से चरखे को दिखाया गया है। तो ये उस टाइम पीरियड पे सिम्बोलाइक थे हमारे भारत के। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ अलग इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, जो द वान ऑफ फ्रीडम, जिसमें कई ऐसे जो पोइट्स हैं जिन्होंने क्या किया, बहुत दुख हुआ उन्हें और उन्होंने कई ऐसे शायर और गज़ल भी लिखी। उसी में से एक पाकिस्तानी शायर जो थे जिनका नाम फैज़ अहमद फैज़, और ही इज़ केयर्ड द मेरिट ऑफ द ब्राइटनेस बिटन एंड द नाइट। इन्हें बहुत दुख हुआ कि जब भारत पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ, इन्हें बहुत सैड हुए। इनकी कई ऐसी पंक्तियां हैं इनका जन्म ये भी मैं बता दूं सियालकोट में हुआ था। सीयूटी के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो जो नक्श ने फरियादी और दस्त सबा और जिंदा नामा किसकी रचना है, इस तरीके से आप ये दे सकता है क्वेश्चन। यहाँ से एमसीक्यू को बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके, तो यहाँ से आप बिल्कुल कर लें। ठीक है, तो भाई इन्हें ग्रेट कहा जाता है, ग्रेट पोइट्स बोला जाता है साउथ एशिया का 20वीं सेंचुरी में। ठीक है, फैज़ अहमद फैज़, नक्श ने फरियादी, दस्तनामा और जिंदानामा। इस तरीके से एक और थे जिनका नाम क्या है, अमृता प्रीतम। अगर हम बात करें अमृता प्रीतम जी के बारे में, उनका हटा दिया है, अमृता प्रीतम जी होंगी। हाँ, ये रही हमारी अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम जी जो हैं, ये इनका जन्म भी इस तरह पंजाब में हुआ और ये प्रोमिनेंट पंजाबी पोइटर थी, और जिन्हें क्या था, साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है, जनपीठ अवार्ड भी मिल चुका है। आफ्टर द पार्टीशन शी मेड दिल्ली एयर हर सेकेंड होम। सी वॉज द एक्टिव राइटिंग नागमनी, अब पंजाबी मंथली मैगज़ीन थी। नागमनी कहाँ की है, तो याद रखना पंजाब की मैगज़ीन थी। तो उसके अंदर बहुत सारे इनके थॉट्स मिले हैं। ठीक है, ये भी बताती हैं इनको किस तरीके से दुख जो हुआ वो बताती हैं। ठीक है, सो ये 2 पोइट थे जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। और ये जो हमारी जो पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, जिन्हें मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिला था फर्स्ट पार्टी में, फर्स्ट जनरल इलेक्शन लोकसभा के अंदर। और उसी के अंदर इन्हें जब वोट मिले तो इसकी वजह से क्या हुआ, प्रधानमंत्री बने। और इन्होंने जो पहली बार भाषण दिया उसको हम ट्राइडविट डेस्टिनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ पार्टीशन की। अब पार्टीशन की अगर बात आती है तो हमारे सबसे पहले पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड द रिहेबिलिटेशन। इंडिया पाक जो डिवीज़न हुआ बेटा, वो किस बेस पे हुआ, ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, ड्राइंग द बॉर्डर demarcating of the territory of each country marked the culmination of the political development you have read about in the history textbook, आपने भी पढ़ा होगा। और इसके अंदर जब बात प्रोसेस ऑफ पार्टीशन की आई, दैट इज़ द वेरी पेनफुल कहा जाता है। ये इजी नहीं था, बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि विभाजन करना अपने आप में बहुत दर्दनाक होता है। और इट वाज द डिवाइडेड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन मेजोरिटी। जिस भी पर्टिकुलर मतलब किसी भी एरिया में अगर मेजोरिटी ऑफ रिलीजन ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ पे उसको उसके नाम से जाना जाएगा। सपोज़ मान लो कि एक पर्टिकुलर एरिया में, अगर मान लो इस एरिया के अंदर क्या रह रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ पीपल मुस्लिम है, तो ये क्या कहलाएगा, पाकिस्तान कहलाएगा। अगर मेजोरिटी ऑफ पीपल यहाँ पे ज़्यादा हिंदू रह रहे हैं तो ये हिंदुस्तान कहलाएगा। तो इस बेस पे बांटा गया था। और द आइडिया माइट अपीयर टू सिंपल बट द प्रेजेंटेड ऑल काइंड्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आई जब डिफ़िकल्ट, भाई पहला प्रॉब्लम क्या थी, तो पहली प्रॉब्लम ये थी कि भाई कोई भी सिंगल बेल्ट मुस्लिम की मेजोरिटी नहीं थी, मतलब बहुत सारी मेजोरिटी थी किस चीज़ को लेकर। देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देयर वर द 2 एरियाज़ ऑफ द कंसंट्रेशन, वन द वेस्ट और वन द ईस्ट। तो जहाँ पर कि आपने सुना होगा ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश को बोला जाता है, और ये वेस्ट पाकिस्तान किसको बोला जाता है, पाकिस्तान को ही। सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी भाई, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ वांटेड टू पाकिस्तान। मतलब जितनी मेजोरिटी एरिया थे जो पाकिस्तान के, वो भी ये नहीं चाहते थे भाई कि वो हम सारे पाकिस्तान में ही जाएं। तो भाई इस तरीके से बहुत दिक्कतें हुई। और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविज़न नॉन एज द फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है अब्दुल गफ़ार खान जी को। ठीक है, याद रखना फ्रंटियर गांधी का नाम किसके नाम से आता है, याद रखिएगा किसके नाम से आता है, हमारा अब्दुल गफ़ार खान जी के नाम से। ठीक है,
और बाकी जो हमारा जो ये टॉपिक है हम बाद में करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, वीडियो से बने रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें बच्चों, जिससे ताकि और भी बच्चे इस चीज़ों से सीख सकें। और हमारे जो ये वीडियो है ये CUET पर्सपेक्टिव से बनाई जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ का बेनिफिट्स उठा सकें, तो ये हमारे प्रयास रहेगा। थैंक यू सो मच।